तो सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारी क्लास में। तो अंतरिक्ष टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के पेपर में, तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेना है। तो देखें, अंतरिक्ष भारत में जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम है ना, वर्ष 1924 में तो परमाणु ऊर्जा विभाग की देख रेख में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का किया गया था गठन। लेकिन वैसे इसका 1954 में गठन किया गया था, लेकिन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। और पहले परमाणु ऊर्जा विभाग क्या था, 1954 में जिसका गठन किया गया था परमाणु ऊर्जा विभाग था। केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अंतरिक्ष वाले टॉपिक से। ठीक है बच्चों, अब देख लें, नवंबर 1963 में देश में पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे, देखो रॉकेट का नाम क्या है, नाइक अपाचे थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। बिल्कुल यह क्वेश्चन आया है आज के पेपर में प्यारे बच्चों, तो इस शानदार से क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लो। तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी, जिसे आप लोग इसरो बोलते हो। बिल्कुल, अब देख लें अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखेंगे सभी। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं हैं, तो देख लो कौन कौन सी हैं। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है प्यारे बच्चों, कौन सी है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो यह स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पे स्थित है, बिल्कुल यह स्थित है अहमदाबाद में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे आप लोग बोलते हो CAT कैट, तो यह है हम लोगों के प्यारे इंदौर में। बिल्कुल, जिसे स्वच्छतम सिटी कहा जाता है, तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है स्थित। इसके बाद में है इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का, थुम्मा केरल में है। कहाँ पे है बच्चों, थुम्मा एक जगह का नाम है जो कि केरल में है स्थित। अब आ जाओ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कौन सा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ पे है बच्चों, श्रीहरिकोटा में स्थित है, और श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है स्थित। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है देहरादून में स्थित है। कहाँ पे, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे 2 या 3 नंबर के, तो ध्यान रखें बेटा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC बोला जाता है, तो त्रिवेंद्रम में तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है एक जगह का नाम। इसरो सैटेलाइट सेंटर है बेंगलोर में। कहाँ पे है, इसरो सैटेलाइट सेंटर है बेंगलोर में है। तो इस पे लगा लो कई सारे स्टार। तो यहाँ से आप लोग 2 या 3 नंबर पक्का कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल आज के पेपर में पूछे गए हैं, यहाँ से 4 से 5 नंबर नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन तो कम से कम समझ लें। परमाणु अनुसंधान संस्थाएं, तो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम में है। कहाँ पे है बच्चों, रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। अब देख लो प्यारे बच्चों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे आप लोग बार्क बोलते हैं, तो यह ट्राम्बे मुंबई में है स्थित। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, तो यह अहमदाबाद में स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देख लो शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे है स्टूडेंट, कोलकाता में। अब आ जाओ इसरो, देखो बच्चों, भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधित तकनीक उपलब्ध करवाने के लिए यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन समर्पित है संस्थान। इसका मुख्य कार्य विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रक्षेपण, उपग्रहों, यानों एवं अन्य संबंधित तकनीकों का निर्माण एवं विकास तथा उनका संचालन करता है बच्चों। इसरो से संबंध प्रमुख केंद्र देख लें स्टूडेंट,
तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे आप लोग VSSC बोलते हैं, तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में है स्थित। तो इसका उद्देश्य क्या था? उपग्रहों और परिज्ञापी रॉकेटों के लिए प्रमोचन यानों के विन्यास तथा विकास की गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं। इसके बाद में आप लोग देखें इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, जिसे आप लोग बोलते हैं ISAC, तो उपग्रह प्रौद्योगिकी का विकास तथा उपग्रहों के निर्माण में कार्यरत संस्थान है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है बच्चों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC SHAR 2 प्रमोशन पैड से युक्त पेलोड प्रक्षेपण के लिए आवश्यक अवसंरचना है उपलब्ध। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC बलियमाला तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित तथा बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो के प्रमोशन वाहनों के लिए द्रव नोदन प्रणाली के डिजाइन तथा विकास को समर्पित है संस्थान। अब हम लोग बात करेंगे इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, IPRC बोला जाता है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित। तो उपग्रहों एवं प्रक्षेपण यान के लिए तरल प्रणोदन प्रणाली के लिए शोध संस्थान है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC, तो यह अहमदाबाद में स्थित है, जो कि गुजरात में है। संचार दिशा निर्देशन और मौसम विज्ञान से संबंधित पेलोड का विकास तथा अनुप्रयोग संबंधित है कार्य। अब देख लें बच्चों, इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क मुख्यालय बेंगलुरु में है। अन्य केंद्र लखनऊ, श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, ब्रुनई, मॉरिशस और बेआक इंडोनेशिया में। तो इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों को टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण सुविधाएं करता है प्रदान। अब आ जाओ बच्चों, मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन कर्नाटक, भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसरो के सभी जियो सिंक्रोनस तथा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मॉनिटरिंग तथा कंट्रोल संबंधित है कार्य। अब आ जाओ बच्चों, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में है। तो उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी संबंधित है कार्य। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून उत्तराखंड में है। तो स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग और भू सूचना विज्ञान में क्षमता निर्माण को समर्पित है संस्थान। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसके बाद में श्रीहरिकोटा द्वीप की। तो यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील तथा बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित द्वीप है। भूमध्य रेखा के निकट तथा पूर्वी तट पर स्थित होने के कारण यह पूर्व की ओर सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए बेहतरीन माना जाता है। स्टूडेंट, पूर्व की ओर अवस्थित सैटेलाइट को प्रक्षेपण के दौरान अतिरिक्त गति प्रदान करती है। वर्ष 2002 में यहाँ स्थित श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज का नाम बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, ये सब के सब क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, जो अंतरिक्ष जो टॉपिक है वहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप लोग देख लें बच्चों, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान है। क्या है स्टूडेंट? वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट। तो खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, ग्रहों तथा पृथ्वी विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान तथा सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक परीक्षण हेतु इनका किया जाता है उपयोग। एस्ट्रोसैट क्या होता है? यह भारत की प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है, जो कि ऑप्टिकल, पराबैंगनी, निम्न और उच्च ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक्सरे क्षेत्र में ब्रह्मांड के अवलोकन में है सक्षम, जबकि अधिकांश अन्य वैज्ञानिक उपग्रह सीमित तरंगदैर्घ्य बैंड के दायरे में ही अवलोकन कर पाते हैं। अब मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसरो का अंतर्ग्रही मिशन, जिसके तहत मंगल की कक्षा में मार्स ऑर्बिटर भेजा गया, जो मंगल की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 24 सितंबर 2014 को स्थापित किया गया था। यह 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। अब चंद्रयान फर्स्ट की बात करेंगे। तो भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, यह चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया गया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कई बार, आज के पेपर में आया है, यह MP-TET के में। तो ध्यान रखें बच्चे, चंद्रयान से क्वेश्चन आया है। छोटे उपग्रह, तो छोटे उपग्रह जिसे स्मॉल सैटेलाइट बोला जाता है, तो छोटे उपग्रह प्रोजेक्ट पृथ्वी के त्वरित इमेजिंग तथा साइंस मिशनों के लिए स्टैंड एलोन पेलोड को मंच प्रदान करते हैं। प्रमुख छोटे उपग्रह देख लो, नाम देख लो उनके, सरल,
यूथ सेंट हैं, इस प्रकार के हैं। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, छोटे उपग्रह स्मॉल सैटेलाइट। तो छोटे उपग्रह प्रोजेक्ट पृथ्वी के त्वरित इमेजिंग तथा साइंस मिशनों के लिए स्टैंड एलोन पेलोड को मंच करते हैं प्रदान। प्रमुख छोटे उपग्रह सरल, यूथसैट इत्यादि हैं। अब आए सभी स्टूडेंट छात्र उपग्रह। स्टूडेंट सैटेलाइट किस प्रकार के होते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इसरो इच्छुक यूनिवर्सिटी तथा संस्थानों को पेलोड विकास, उपग्रह डिजाइन तथा फैब्रिकेशन में सहायता प्रदान करता है। ये कुछ उदाहरण है। मान लो आ जाए कि स्टूडेंट सैटेलाइट के उदाहरण है तो NIUSAT और JUG जुगनू करके है, ठीक है ना बच्चों, जुगनू बोला जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, फेमस है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित कुछ मुख्य उपग्रह कौन कौन से हैं? GSAT है, बिल्कुल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। DTS सेवा, वीडियो पिक्चर ट्रांसमिशन तथा डिजिटल उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने हेतु चौथी पीढ़ी को उपग्रह GSAT के नाम से विस्थापित किए जा रहे हैं। अब देख लो कार्टोसैट, तो शहरी एवं ग्रामीण अनुप्रयोगों, तटीय भूमि उपयोग और विनिमय, सड़क नेटवर्क निगरानी, जल वितरण तथा अन्य भू मानचित्रण में उपयोगी डेटा का है संग्रह। ओशनसैट देख लें बच्चे, यह महासागरीय अनुप्रयोगों के लिए निर्मित पहला उपग्रह है जो कि फिशिंग जोन, समुद्र की अवस्था का पूर्वानुमान, तटीय क्षेत्रों का अध्ययन, मौसम पूर्वानुमान तथा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में है उपयोगी। और मेगा ट्रॉपिक्स क्या है? ट्रॉपिक्स में जल चक्र तथा ऊर्जा विनिमय के अध्ययन हेतु स्थापित उपग्रह यह भारत तथा फ्रांस का है संयुक्त मिशन। रिसैट, बिल्कुल, RISAT रडार इमेजिंग सैटेलाइट, तो अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो सिंथेटिक एपर्चर रडार से युक्त है तथा तस्वीर लेने में माइक्रोवेव का उपयोग करता है। यह सभी मौसम तथा दिन रात के समय भू सतह की तस्वीर ले सकता है। उसके बाद में हम आते हैं सरल पर, तो सैटेलाइट विद आर्गोस एंड अर्टलिका, बिल्कुल, अल्टटिका, यह समुद्र के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को समर्पित है जिससे समुद्र की स्थिति की समझ बेहतर होगी। यह भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन जो उपग्रह आर्गोस तथा अल्ट का पेलोड से है युक्त। अब देखें बच्चे, इसरो द्वारा भविष्य में प्रक्षेपित किए जाने वाले मुख्य उपग्रह, बिल्कुल, चंद्रयान 2, यह भारत का चंद्रमा के लिए दूसरा मिशन है। ऑर्बिटर लैंडर और रोवर से युक्त उपग्रह पूर्णतः स्वदेशी है, ध्यान रखें सभी बच्चे। अब देख लें अगला, आदित्य L1 है। क्या है स्टूडेंट? बिल्कुल, आदित्य L1 यह सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय है मिशन जो 2019-20 में PSLV-X द्वारा प्रक्षेपित किया जाना था। हेलो ऑर्बिट के लिंक L1 स्थापित किए जाने वाले उपग्रह सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, प्रभाव मंडल के प्रेक्षणों को प्रदान करेगा। इस मिशन को अब अभी हो जाएगा, ये 2022-23 के समथिंग है क्योंकि इसको लेट कर दिया गया कोरोना की वजह से। निसार, यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है जो कि वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदा समझने में तथा मिट्टी की नमी का आकलन, बाढ़, तटीय क्षरण, मैक्रो का आकलन, भूकंपीय कारणों में सतह विरूपण आदि के अध्ययन में करेगा मदद। प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल, प्रक्षेपण यान का उपयोग अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। SLV-3 भारत का प्रथम प्रायोगिक अंतरिक्ष यान है जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया था। अब देख लें मिशन और यहाँ पे क्या है उद्देश्य है, तो यहाँ पे देख लें मिशन कौन कौन से हैं। न्यू होराइजन्स, तो प्लूटो तथा क्यूपर बेल्ट का अध्ययन है। बाइजर है, तो सौरमंडल का अध्ययन है। कैसनी, शन ग्रह का अध्ययन। रोसेटा, धूमकेतु का अध्ययन। जूनो, बृहस्पति का अध्ययन। हबल, ब्रह्मांड का अध्ययन। यह मिशन या संस्थान है, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद में है मावेन, मंगल ग्रह का, मंगलयान, मंगल ग्रह का अध्ययन, ध्यान रखें। अब प्रमुख परमाणु अनुसंधान और विकास केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, तो देखें बच्चे, वर्ष 1984 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की हुई थी स्थापना। वर्ष 1967 में हमारे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, बिल्कुल, उनके द्वारा दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान के केंद्र बार्क की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, बार्क भी अति महत्वपूर्ण है। और जब इस पेपर में आया था इसरो से क्वेश्चन, तो अब बार्क से भी आने के चांस हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देख लो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो इसे वर्ष 1971 कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इसका प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में।
अनुसंधान एवं विकास कार्य करना है। आईजीसीएआर में स्थापित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अपनी तरह का विश्व में पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का करता है उपयोग। अब देख लें बच्चे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र अवस्थित है। तो देखो, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में, रावतबाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम में, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कैगा में, कुडनकूलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है कुडनकूलम तमिलनाडु में है, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है नरोरा में। तो ध्यान रखें, यह टेबल अति महत्वपूर्ण है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है काकरापार गुजरात में। तो सभी बच्चे इस टेबल पे बिल्कुल कई सारे स्टार लगाएं। देखो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कहाँ पे स्थित है वह चीज़ ध्यान रखें। इस टेबल पे कई सारे स्टार लगाएं, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन में एक बार और रिवीजन कर देता हूँ, तो तारापुर में स्थित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावतबाटा राजस्थान में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है कलपक्कम तमिलनाडु में। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है कैगा, तो कैगा है कर्नाटक में स्थित। कुडनकूलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है कुडनकूलम तमिलनाडु में स्थित है स्टूडेंट। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है नरोरा, तो नरोरा है हम लोगों के उत्तर प्रदेश में। अब देख लें प्यारे बच्चों, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन काकरापार गुजरात में स्थित है। तो ध्यान रखें, इस शानदार टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो ध्यान रखें सभी बच्चे, इस शानदार क्लास को सभी स्टूडेंट शेयर जरूर कर देना और सभी स्टूडेंट लाइक करें इस वीडियो को। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।